नमस्कार, मैं हूं साधना भारती, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक। जैसा कि ये जानकारी लगभग सभी लोगों को है और मैं पुनः ये बात सबको ज्ञात करा देना चाहती हूं कि कुछ ही दिन पूर्व एक घटना उन्नाव के अंदर हमारे समक्ष आई थी, जो कि बड़ी ही निंदनीय घटना हुई। अवधेश चंद्र लोधी जी, अवधेश राजपूत जी, जो कि उन्नाव के कुंजपुर के निवासी हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं यहाँ पर। उनके साथ वो एक कथावाचक हैं, कथाएं करते हैं और आज से नहीं, लगभग पिछले 20 सालों से ये कथाएं करते हैं। और एक कथा करने के लिए जब ये एक ब्राह्मण व्यक्ति, मैं कहूंगी आदरणीय, क्या नाम था उनका, मनीष पांडे जी के यहाँ पर, और अनुपा द्विवेदी जी जो ये बता रहे हैं, उनके यहाँ जब ये पहुंचे तो प्रवचन जब इन्होंने किया, उसके बाद जब दक्षिणा देने की बात हुई तो अवधेश जी को कहा गया कि आप गाड़ी में बैठिए और आपको दक्षिणा देंगे, और गाड़ी में बिठाकर इन्हें कहीं और ले जाया गया। इनके साथ मारपीट की गई। मारपीट इस हद तक की गई कि एक व्यक्ति ने अपना पैंट तक गीला कर दिया, अवधेश जी ने अपना पैंट तक गीला कर दिया, इतना उनको मारा पीटा गया। उनकी सोने की चेन छीनी गई, 7,000 रुपए उनके पास कैश मौजूद था, उनसे वो लूट लिया गया। और उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और जान से मारने की धमकी देकर उन्हें फिर से गाड़ी में बिठाया गया। अपनी जान खो देने का डर लेकर अवधेश चंद्र जी गाड़ी में बैठे रहे और एक पेट्रोल पंप पर जब वो पहुंचे, तब पेट्रोल पंप पर जब उन्होंने देखा कि गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भरवाया जा रहा है, तो उन्होंने इस ऐसे मौके का ये सोचा कि इस तरह फायदा उठा के अपनी जान बचाई जा सकती है, यहाँ से भागा जा सकता है। तो उन्होंने ये निवेदन किया कि उन्हें टॉयलेट जाना है, लेटरिन जाना है, और ये बोलकर वो गाड़ी से उतरे और उसके बाद किसी तरह अपनी जान बचाकर एक पास के गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे। जंगल में रुके और एक व्यक्ति को इतना पीटा गया, इतनी तकलीफ दी गई, उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। एक कथावाचक, क्या इस देश में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति कथा करने का अधिकारी नहीं है क्या? आज ये सवाल है। और उसके बाद जब मेरे संज्ञान में ये बात आई, तब मैंने बिल्कुल तत्काल उस समय पर एसपी महोदय उन्नाव से बात की और उसके बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद जाकर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद बात हुई कि गिरफ्तारी भी हुई है, परंतु अब जमानत दे दी गई है। कुछ दिन के पश्चात सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से भी इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी ढांढस बंधाया। ये बिल्कुल उसी प्रकार का केस है जैसे इटावा के अंदर एक यादव कथावाचक के साथ उन्हें अपमानित करने का काम किया गया, उनकी चुटिया काटने का काम किया गया, मूत्र छिड़काव करके उनका अपमान किया गया, और आज एक लोधी समाज के कथावाचक का अपमान करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये निंदनीय है, शर्मनाक है, और मैं कहूंगी कि इसके लिए मैं पूरी तरह से अवधेश चंद्र लोधी जी के साथ खड़ी हूं। और कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ हम इनके आवास, लोधी जी के आवास पर मैं आई हूँ, और कहूंगी कि दुख की बात सबसे ज्यादा इसमें यह है कि आज सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी से लोधी क्षत्रिय समाज के ही सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। वो अखिल भारतीय लोधी कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, स्वयं वो कथावाचक भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक परम आदरणीय साक्षी जी महाराज मौन क्यों हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आखिर कब तक मौन रहेंगे? ऐसी घटनाओं पर क्यों नहीं आकर निंदा करते? क्यों नहीं आके अवधेश चंद्र लोधी जी के साथ खड़े होते? ये मुझे लगता है निंदनीय है, शर्मनाक है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और मुझे लगता है कि समाज में दलगत राजनीति से उठकर जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब किसी के साथ अन्याय होता है, तो हम सबको एक स्वर में मिलकर बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। और आज मैं यही कहूंगी कि ना तो ये देश आरएसएस के अहंकारी अरमान से चलेगा, ना ये देश मनु विधान से चलेगा, ना ये देश गॉडसेवादी गद्दारों के अरमान से चलेगा। ये देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से बना है, उनके संविधान से चला है, उन्हीं के संविधान से चलेगा। इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं यही निवेदन करूंगी, आज समाज को भी जागने की आवश्यकता है। अब जागिए, देखिए कि सत्ता में अगर हमारे लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद अगर आवाज नहीं उठा रहे, तो ऐसे लोगों को फिर अधिकार नहीं है समाज के पास आकर वोट मांगने का, समाज के पास आकर फिर से अपनी बात रखने का। तो मुझे लगता है जागरूक होने की जरूरत समाज के लोगों को भी है। और
मैं यही कहूंगी कि जब जब जुर्मी जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंजेगा, तब इनकलाब के नारों से।